कुछ भाव में आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा बिना जन्म कुंडली देखे आप अध्ययन कराए किसी विशेषज्ञ से आप रत्न धारण न करें। अगर लग्न में सूर्य बैठे हैं तो चतुर्थ के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ के स्वामी होकर के लग्न में बैठेंगे तो लग्न में अगर सूर्य बैठे हैं वृषभ राशि के वृषभ लग्न के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो लग्न में होने के कारण स्वाभिमानी स्वभाव का होगा, थोड़ा घमंड उसके अंदर होगा, घमंडी स्वभाव का, ऊर्जावान होगा, अपने आप को एक कहीं ना कहीं सब जगह अपने आप को नेतृत्व करने वाला, अपने आप को ऐसा कि बस सबकी लीडरशिप करूं मैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं एक अपनी इमेज बनाने में लगा रहने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने दम पर भी कुछ करने वाला होगा, लेकिन उसकी शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता देख लेनी है। अगर मान लीजिए शुक्र साथ में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं शत्रु भावस्थ हो जाएंगे, या फिर अगर शुक्र यहाँ शुक्र अगर यहाँ या फिर यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं तात्कालिक मित्रता में है, तब उस प्रभाव में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी आपके साथ घटित होगी। लेकिन अगर शत्रुता आ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, मान सम्मान खूब बढ़ाने की कोशिश करेगा लेकिन उसका मान सम्मान इतना बढ़ नहीं पाएगा, लीडरशिप करने की कोशिश करेगा लेकिन लीडरशिप उसको नहीं मिल पाएगी, थोड़ा दुबला पतला शरीर होगा उसका, बाल उसके झड़ने की समस्या भी बनी रहेगी। ये सारी समस्या व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगी। द्वितीय भाव में आ जाए, द्वितीय भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो पंचम चतुर्थ का स्वामी होकर के द्वितीय में जाकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं द्वितीय में अगर बुध के साथ तात्कालिक मित्रता देख लेनी, बुध और सूर्य दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। बुध अगर मान लीजिए कि इनके साथ ही अगर आकर के बैठे तो कहीं ना कहीं ये भी शत्रुता में आ जाएंगे, तात्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे, क्योंकि नैसर्गिक मित्र नहीं है बुध और सूर्य दोनों, तो कहीं ना कहीं ये शत्रुता में आ जाएंगे। और वही आपकी वाणी, पहली बात तो अगर सूर्य आपके द्वितीय भाव बैठा है तो आपकी वाणी कटु होगी ही होगी। कटु वाणी कम हो सकती है किस प्रभाव में आप कटाक्ष करने वाले व्यक्ति होंगे, कब आपकी कटु वाणी कम हो सकती है, यदि अगर बुध के साथ इसके संबंध अच्छे हो तब। अगर बुध के साथ संबंध अच्छे नहीं तो आपकी एक नंबर की कटुवाणी होगी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक कटुवाणी होगी, और कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति के लिए भी लड़ना पड़ेगा। द्वितीय भाव को स्वामी चतुर्थ स्वामी होकर के द्वितीय बैठे तो कहीं ना कहीं माता के साथ भी आपके विरोध रहेंगे, माता के साथ संबंध खराब रहेंगे, पिता के साथ भी आपके संबंध खराब रहेंगे, कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए बुध के साथ संबंध अच्छे है तो वही माता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव में सूर्य होने से वाणी तो कटु तब भी आपकी होगी लेकिन उतनी नहीं होगी, आप कहीं ना कहीं संभल जाएंगे, और पैतृक संपत्ति में भी आपको विवाद देखने को नहीं मिलेगा। तृतीय भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ का स्वामी होकर के तृतीय में बैठे हैं तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति परम आत्मविश्वासी, भयंकर ऊर्जा वाला, जो ठान लेगा वो करने वाला। चतुर्थ का स्वामी तृतीय में जाके बैठा, जो योजना बना लेगा उसको सिद्ध करेगा ही करेगा, ठीक है, ये आप मान करके चलिए। दूसरा ये कि सूर्य यहाँ पर बैठा है तो कहीं ना कहीं परम आत्मविश्वासी, ये चीज मैंने आपको बोल दी है। चंद्रमा के साथ उसके संबंध देख लेने हैं, अति शत्रुता में तो ये रहेगा नहीं, या तो समभावस्थ होगा या फिर अति मित्र में होगा। साथ में भी अगर सूर्य बैठे तो कहीं ना कहीं अमावस्या का दोष हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक तनाव से ग्रसित रहने वाला होगा, क्योंकि अमावस्या हो जाएगी। अगर चंद्रमा यहाँ बैठे तब भी अमावस्या का दोष तो उसको रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में उसके कोई कमी नहीं रहेगी, आत्मविश्वास उसका प्रबल रहेगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा कहाँ पर, भाग्य भाव पर, भाग्य भी उसका बलवान होगा। किस अवस्था में, यदि शनि की दृष्टि सूर्य पर नहीं है, शनि किसी भी रूप से पीड़ित नहीं कर रहे हैं सूर्य को, तो आत्मविश्वास भी उसका, भाग्य भी उसका साथ देगा और आत्मविश्वास से अपने सारे कार्य वो करेगा। ठीक है मित्रों, रत्न के लिए मैंने बोल दिया है, जन्म कुंडली देखकर ही रत्न के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि रत्न इसीलिए कहा जाता है, रत्न इतना गंभीर विषय है क्योंकि उसके अंश पर देखने पड़ते हैं। सूर्य का अंश कितना है, सूर्य पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि कैसी है, जहां पर सूर्य बैठा है वहां पर सूर्य कोई भी ग्रह बैठा उसके साथ तात्कालिक मित्रता है नहीं, ये थोड़ा गंभीर विषय है। इसलिए मैं एकाएक कुछ भी नहीं कहूंगा, ऐसे हवा में बातें नहीं करूंगा कि आप पहन लो ये नहीं, ऐसा नहीं। रत्न बहुत गंभीर विषय है, सोच समझ कर पहनना चाहिए। और ठीक है, बाकी तो मैंने बता ही दिया है। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य आ जाए, अब चतुर्थ भाव में अगर सूर्य आ जाए और कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, तब तो फिर वही, ये देखो ये आपका निजी घर भी है, ठीक है, ये आपका कुटुंब में बड़ा परिवार है, ये आपका छोटा, आपका पर्सनल परिवार है। तो यहाँ पर अगर सूर्य आ जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके सूर्य पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके घर में कलह की भी उत्पन्न करेंगे, माता के साथ आपका संबंध खराब करेंगे, पिता के साथ संबंध खराब करेंगे, पिता के कार्य में आपकी देरी लाएंगे, पिता के कार्यों को आपका होने नहीं देंगे, मतलब पिता संबंधी जो भी कार्य आप करना चाहोगे वो नहीं होगी, पिता से रिश्ते खराब करेंगे, सरकार से भी आपको कहीं ना कहीं परेशान किया जाएगा, और प्रशासन शासन से, और कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी में है तो पदोन्नति में आपकी दिक्कत आएगी, आपके बॉस आपको परेशान करेंगे।
अगर यहाँ पर पापा ग्रह की दृष्टि है, पापा ग्रह कौन से, जैसे मान लीजिए कि राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल से भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हाँ राहु शनि या केतु की दृष्टि पड़ जाए तब ये चीज ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। ठीक है मित्रों, पाप प्रभाव में बुध की दृष्टि पड़ जाए तब भी ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य आ जाए, पंचम भाव में अगर सूर्य आ जाते हैं, कहा के स्वामी होकर के चतुर्थ के स्वामी होकर के पंचम में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पंचम में सूर्य है तो यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ज्ञानवान तो आपको बनाएंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए बुध के साथ इसका संबंध देख लेना है, बुध के साथ संबंध अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा में अच्छा सब आपको दिलाएंगे, आपके ज्ञान से आपकी इनकम आपकी अच्छी होगी, इनकम में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ अगर सूर्य यहाँ पर बैठे तो संतान उत्पत्ति में आपको समस्या होगी। जो पहली संतति है उसमें तो आपको 100% आपकी समस्या देखने को मिलेगी, चाहे बुध के साथ अच्छे संबंध हो चाहे बुध के साथ अच्छे संबंध नहीं हो। ठीक है मित्रों, तात्कालिक मित्रता और शत्रुता भी आपको देख लेनी हो। छठे भाव में आ जाइए, छठे भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं देखो, पहली बात तो छठे भाव में अगर सूर्य है तो पिता के साथ कहीं ना कहीं संबंध आपके खराब रहेंगे। क्यों खराब रहेंगे? क्योंकि देखो त्रिक भाव है, छठा, आठवां, 12वां, यहाँ पर अगर सूर्य बैठा है, सूर्य पिता का कारक है, आत्मविश्वास में भी आपको कमी देखने को मिलेगी 100%। कारक कारक ये सब बात की बात है, तात्कालिक शत्रुता। लेकिन हाँ पिता के साथ संबंध आपको उतने अच्छे मधुर नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आप पिता का विरोध करने वाले होंगे, जो पिता कहेंगे वो आप नहीं करने वाले होंगे। दूसरा, सूर्य यहाँ पर विराजमान है तो सूर्य की आपकी इसके साथ तात्कालिक मित्रता देख लेनी शुक्र के साथ में। अगर शुक्र के साथ ये समभावस्थ है, क्योंकि देखो शुक्र और ये दोनों नैसर्गिक मित्र तो है नहीं, अगर समभावस्थ है तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में इतनी कमी नहीं होगी जितना होना चाहिए, पिता के साथ भी इतने संबंध खराब नहीं होंगे, और 12वें भाव पर दृष्टि होने से भी आपके फिजूल खर्च कोर्ट कचहरी में इतने पैसे खर्च नहीं होंगे, बिल्कुल न के बराबर होंगे, जब बल्कि आप कोई कोर्ट कचहरी में केस लड़ेंगे तो आपकी जीत होगी ही होगी। अगर ये है समभावस्था। लेकिन अति शत्रु है तो फिर तो आप मान के चलिए कोर्ट कचहरी में पैसे बर्बाद होंगे, पिता के साथ रिश्ते खराब होंगे, हड्डियों में दर्द होगी, आपके मान सम्मान में कमी होगी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर सूर्य विराजमान है तो कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए कि ये किसका भाव है? पत्नी का। तो आपकी पत्नी थोड़ी सी क्या होगी? गुस्सेल प्रवृत्ति की थोड़ी सी ऐसी होगी। अगर मान लीजिए मंगल के साथ अति मित्रता में है ही है, तब तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी पत्नी भी होगी तब भी थोड़ी गुस्सेल प्रवृत्ति की, लेकिन आपको शासन प्रशासन से लाभ दिलाने वाली होगी। ऐसी पत्नी आपकी सरकारी नौकरी पर होगी, वो आपको लाभ देने वाली होगी कहीं ना कहीं। और अगर यहाँ पर सूर्य विराजमान है, ध्यान से सुनिए, और इस पर किसी पाप वगैरह की दृष्टि पड़ जाए तब तो आपका रिश्ता ही नहीं बचेगा, रिश्ता आपको टूटने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे पक्ष बल से बलवान चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, या फिर अकेले बुध की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की पड़ जाए, या फिर गुरु की पड़ जाए, तब आपका रिश्ता बचा रहेगा और आपकी पत्नी भी आपको शासन प्रशासन से लाभ देने वाली होगी। छोटी मोटी खटपट चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पतिव्रता होगी आपकी पत्नी, ये मैं आपको बताया था। सूर्य अष्टम भाव अगर खराब मान लीजिए पीड़ित हो जाए यहाँ पे और संबंध अच्छे नहीं हो मंगल के साथ और पापा की दृष्टि, तब तो आपका रिश्ता भी बचना नामुमकिन ही है, बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और दिक्कत तो होगी होगी, बात बात पे लड़ाई झगड़े ये सब हो गए होगा। नवम अष्टम भाव में, अष्टम भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो कहीं ना कहीं आत्मा का कारक है सूर्य। वही समस्या मैं आपको बताया था, पिता के साथ आपके संबंध थोड़े से खराब होंगे, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर गुरु के साथ संबंध अच्छे, अति मित्र की स्थिति में आ जाते हैं तो ये चीजें बहुत ही न के बराबर हो जाएगी, बहुत ही न्यूनतम हो जाएगी। पिता के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, आत्मविश्वास भी आपको अच्छा होगा, गुप्त धन भी आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी कोई विवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बल्कि पैतृक संपत्ति आपको अधिक से अधिक मिलेगी। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बताया था। भाग्य भाव में अगर सूर्य आ जाते हैं, अब भाग्य भाव में किसके घर में? शनि के घर में। शनि के घर में, अपने पुत्र के घर में अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं और शनि के साथ इनकी समभावस्थ स्थिति है, तब तो आप मान करके चलिए ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, 100% ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाग्य का साथ भी मिलेगा, जो पराक्रम करेगा उस पराक्रम को उसको उसके अनुसार फल मिलेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा, बाकी का साथ मिलेगा, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही अगर शनि के साथ यही बैठे हो और अगर अति शत्रुता की स्थिति में आ जाए, तब तो आप मान करके चलिए कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध भी खराब होने वाले हैं, भाग्य का साथ भी नहीं मिलने वाला है। आप बेवजह की मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे, मान सम्मान में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। दसम भाव में आ जाए, दसम भाव में सूर्य विराजमान है और शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में है, या इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब आप मान करके चलिए कि शासन प्रशासन से आपको लाभ मिलने वाला है, पदोन्नति मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी है, गवर्नमेंट जॉब लगने की भी पूर्ण संभावना है, आप प्रयास कर रहे हो तो उसमें पदोन्नति मिलेगी, बॉस द्वारा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, बॉस द्वारा आपको सराहना की जाएगी आपके कार्यों की।
ठीक है। और यहाँ पर अगर बैठे सूर्य है तो कहीं ना कहीं पिता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे, आपकी माता के साथ संबंध भी बहुत मधुर होंगे, ठीक है मित्रों, ये मान के चलिए। लेकिन पीड़ित है तो कहीं ना कहीं सब बात आप नेगेटिव में ले लीजिए, पिता के साथ संबंध भी खराब होंगे, आपके सीनियर, आपके बॉस द्वारा आपको बहुत प्रताड़ित किया जाएगा, आपका प्रमोशन नहीं होने दिया जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में भी बहुत परेशानी आने वाली है। अगर आपको सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी परेशानी आने वाली है आपको। लेकिन ये सब आपको बताता हूँ, ये सब तात्कालिक मित्रता, तात्कालिक शत्रुता देख लेनी है, पाप ग्रह की दृष्टि और शुभ ग्रह की दृष्टि देख लेनी है। लाभ भाव में सूर्य आ जाइए। लाभ भाव में अगर सूर्य बैठा तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर मान लीजिए गुरु के साथ अति मित्रता में है या समभाव भी है, वैसे शत्रुता तो होंगे नहीं, तब भी लाभ की स्थिति यथावत व्यक्ति का बनी रहेगी। जितना व्यक्ति काम करेगा उतना उसको, उससे भी ज्यादा उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब तो फिर कहीं ना कहीं समस्या होने वाली है। देखो लाभ भाव में अगर सूर्य बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य पर पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को चोट पहुंचने वाली है, पिता के साथ संबंध खराब होने वाले हैं, और लाभ जितनी वो मेहनत करेगा उतना उसको लाभ नहीं मिलेगा। संतान के साथ उसके विच्छेद हो जाएंगे, संतान के साथ उसके बिल्कुल नहीं बनेगी, वो आपसी कलह में उलझ कर रह जाएगा। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है और मित्रता, गुरु के साथ ही मित्रता है, तो संतान के साथ भी, तब तो रिश्ता तो संतान के साथ तब भी खराब होगा, लेकिन इतना खराब नहीं होगा, ठीक है मित्रों। अब 12वें भाव में अगर सूर्य है, 12वें भाव में अगर सूर्य है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए मंगल के साथ, 12वें भाव में सूर्य है तो सबसे पहली बात तो उच्च राशि में आ गया। अब उच्च राशि में अगर मंगल के साथ मित्रता है उसकी, मंगल के साथ भी अगर मान लो अति मित्र हो रही है, समभाव भी है और शुभ ग्रह की दृष्टि है, तब तो आप मान के चलिए यहाँ पर बैठे हुए भी सूर्य आपको लाभ ही देंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हो तो आप ही की जीत है, निश्चित रहो। धार्मिक कार्यों में आप पैसे खर्च करेंगे, बेवजह आपके पैसे खर्च होंगे ही नहीं। मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। पिता के साथ संबंध थोड़े खराब रहेंगे, लेकिन हाँ इतने भी खराब नहीं रहेंगे, ठीक चल जाएगा आपका काम। तो मैंने ये मोटा मोटा आपको जन्म कुंडली अध्ययन के बारे में बता दिया है। अगर आप भी जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट में आप कमेंट करिए। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।